व्यक्ति, आज के समय में हर व्यक्ति अस्थिरता का शिकार हो चुका है। हर व्यक्ति, स्टूडेंट्स परेशान कि यार पढ़ाई क्यों होती है भाई, क्या वजह है पढ़ाई की, ये कौन लाद दिया हमारे सीने पे लाके पढ़ाई, भाई हिस्ट्री को पढ़नी है, भाई सब्जेक्ट को कोई आग क्यों नहीं लगा देता, भाई हिस्ट्री खत्म क्यों नहीं हो जाती धरती पर से, भाई ये फिजिक्स कहां से आ गया भाई। मतलब हम सरकारी डाटा को देखें तो 80% लड़के डिप्रेशन के शिकार हैं, क्योंकि ध्यान नहीं हो रहा है इसलिए डिसिप्लिन नहीं आ रही, डिसिप्लिन नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, हार्डवर्क नहीं आ रहा है ना, जीवन उथल पुथल मचा हुआ है। पारिवारिक लाइफ जहर हो चुकी है क्योंकि भाव खत्म हो गया है। प्रेम में थे तो बड़ा भाव था, अफेयर में थे, 10 साल अफेयर में थे, बड़ा मजा आ रहा था, जैसे शादी किए वैसे लग रहा है यार हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। नए नए शादी वाले लोग हैं बहुत परेशान, क्योंकि जब भी कोई चीज अवेलेबल हो जाती है 24/7 उसकी कीमत खत्म हो जाती है। आप प्रेमिका से छुप छुप के मिलते थे, एक तो उसका मजा था, फिर वो अवेलेबल नहीं थी 24/7, प्रेमी अवेलेबल नहीं था 24/7। जो भी चीज 24/7 अवेलेबल हो जाती है उसका चार्म खत्म हो जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है। एक तो रस खत्म हो गया कि अब घर में बैठा है या घर में बैठी है, और दूसरा विवाह भाव को मार देता है। विवाह, आज की बात कर रहा हूं, विवाह भाव को मार देता है, भाव को। और बिना भाव के, भाव में तो आप ऐसे ऐसे काम करते हो भाई, आपकी प्रेमिका जो है आप उससे मिलने आते हो, खाना बना के खिला रही है, आपके लिए नए नए डिश बना के घर से ला रही है, और जैसे ही विवाह हुआ उसने मेड रख दिया, मेड वही दाल चावल सब्जी डेली बना रही है, भाव खत्म हो गया। प्रेम शरीर का संबंध थोड़ी है, मन का संबंध थोड़ी है, भाव ना वो शरीर का संबंध है ना वो मन का संबंध है, वो भाव का संबंध है। और भाव फिर चेतना का गुण है। जैसे आनंद चेतना का गुण है ऐसे भाव चेतना का गुण है। कपल्स बेचारे डिस्टर्ब हैं कि ये क्या हो गया यार, 10 साल से तो इतनी मस्ती में थे, कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं, आप अवेलेबल हो गए हो। खलील जिब्रान की कहानी आचार्य रजनीश उसको बहुत रिपीट करते हैं, उसमें एक लड़का एक लड़की से प्रेम का प्रस्ताव रखता है, कहता है मैं तुझसे विवाह करना चाहता हूं। लड़की कहती बहुत अच्छी बात है, कर लो विवाह, पर शर्त एक ही है कि तुम नदी के उस पार रहोगे और मैं नदी के इस पार रहूंगी, और कभी कभी मुलाकात होगी। 24/7 जो भी चीज अवेलेबल हो जाएगी उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। देखो ईद वाले दिन भाईजान के घर के बाहर लोग खड़े थे, हजारों लोग लाइट वाइट जलाए भाईजान के घर के बाहर। चलिए वो प्रेम है, उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो उनका व्यक्तिगत प्रेम है और उस पर आक्षेप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कितने लोग सलमान खान के घर के सामने, शाहरुख खान के घर के सामने लाइट वाइट जलाए खड़े थे, वो क्या है, भाव ही तो है, अवेलेबल नहीं है वो आदमी। अभी वही आदमी सबसे मिलने लगे। भगवान की कीमत क्यों है, अवेलेबल नहीं है। ये जो शाही वर्ग ने प्रोटोकॉल शब्द सीखा है, ये किससे सीखा, भगवान से सीखा। भगवान अवेलेबल नहीं है, लाख सर पटक लो, सर काट डालो, है ही नहीं अवेलेबल, इसलिए उसकी कीमत है भगवान। अगर भगवान अवेलेबल हो जाए तो जो भी अवेलेबल हो जाएगा उसकी कीमत खत्म हो जाएगी। आलू को देखो, लेकिन आम पूरे साल अवेलेबल नहीं है। आम का लोग इंतजार करते हैं, कितने चाव से लोग आम खाते हैं, आलू का कोई इंतजार नहीं करता, 12 महीने मौजूद है। तो पहले बात तो 24 घंटे की अवेलेबिलिटी रस को मार देती, और दूसरी बात भाव का खत्म हो जाना, क्योंकि लीगली आपके पास अवेलेबल है ना, लीगली आपके पास अवेलेबल है। तो आपको एक शब्द को डिकोड करना है, उस शब्द का नाम है सुख। तभी तो कहते हैं कि मोक्ष परम सुख है। परम सुख इसीलिए बुद्ध ने, महावीर ने, कबीर ने, दादू ने, नानक ने, रैदास ने ये परम आनंद में जिए, परम आनंद। आपको लगता है इनके पास गाड़ी नहीं थी, अरे भैया इनके पास भगवान था। ये बहुत बड़े भोगी लोग थे, ये चेतना का भोग कर रहे थे।
ये क्षुद्र सुख के चक्कर में नहीं थे, इंद्रियगत सुख के चक्कर में नहीं थे। इन्होंने बहुत बड़ी चीज डिकोड कर ली थी। 98% लोग इस चक्रव्यूह के शिकार है, और उस चक्रव्यूह का नाम है सुख। होता ही नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा मैं जो कहने जा रहा हूं, हो सकता है आप अपने आप को रिलेट कर ले जाएं, जोड़ ले जाएं, और आप बहुत बड़ी समस्याओं से बच जाएं। सुख, सुख क्या है? सुख विचार शून्यता है। जैसे ही आप विचार शून्य होते हो, आप अपने मूल स्वरूप में होते हो, आप अपनी चेतना से जुड़ जाते हो। आप उसे चेतना कहो, आत्मा कहो, चाहे जो कहो। इधर आप विचार शून्य हुए, उधर आप अपनी चेतना से जुड़ गए, और चेतना का गुण है आनंद। उसका गुण है आनंद। तो आपने नशा किया, आप विचार शून्य होने लगे। आपको शराब का मजा नहीं आता, वो जो आप विचार शून्य हो रहे हो ना, इसलिए जैसे जैसे पैक बढ़ेगा वैसे वैसे और मजा आएगा। वो मजा क्या है? विचार शून्यता। और आदमी इतना पी लेता है, इतना पी लेता है कि बेहोश हो जाता है। मतलब उसको अपने ऊपर नियंत्रण ही नहीं रह जाता, वो बेहोश हो जाता है, बेहोश। और वो 4 घंटा 5 घंटा जब तक बेहोश है, वो अपने विचारों से बचा हुआ है। तो शराब का कोई आनंद नहीं है। वो शराब जो विचार शून्य कर रही है ना, उसका आनंद है। शराब से ज्यादा तेज सेक्स। पागल है दुनिया। अब सेक्स की स्पीड तो लाइट की तरह है। विद इन अ सेकेंड आपको विचार शून्य कर देगी। विद इन अ सेकेंड चाची भतीजे को लेके भागी जा रही है, भांजा मामी को लेके भागा जा रहा है। एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर तो एक आम बात हो गई है। तो वो कोई ऐसा नहीं कि लोग बुरे हो गए, तनाव बढ़ गया। फिर एडवेंचर आपको विचार शून्य करता है। समंदर में कूद गए, खाई में कूद गए। फिर आप रील्स आपको विचार शून्य करती हैं, सीरीज आपको, मूवी आपको विचार शून्य करती है, जुआ आपको विचार शून्य करता है। यही वजह है कि इन चीजों के प्रति इतना आकर्षण है। ये सुख देती हुई प्रतीत होती है। तो जिस दिन आप ध्यान करने लगते हो और जब आपका ध्यान लगने लगता है, तो ये सुख जो आप बाहर ढूंढते हो, ये आपको स्वतः अंदर ही मिलने लगता है। और उस दिन से माया के प्रति जो आपकी दौड़ है वो खत्म हो जाती है। आपकी जो अज्ञानता है वो खत्म हो जाती है। और वहीं से आप गुरु को भगवान मानना शुरू कर देते। वाह प्रभु, ये क्या समझा दिए यार, ये क्या दिखा दिए, ये क्या बता दिए, इतने बड़े दलदल से बाहर निकाल लिए। जिसने इस सुख शब्द को डिकोड कर लिया, उसका जीवन बन गया। प्रधानमंत्री जी ने 25 मिनट की एक स्पीच दी, हमें अवगत कराया। एक्चुअली हमारा 85% तेल इंपोर्ट होता है, जिसमें 60 से 65% हम वेस्ट एशिया से, मिडिल ईस्ट से लेते हैं। तो अगर ये वॉर चला तो स्वाभाविक तौर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अभी और अगर ये चलता रहा तो ये स्वाभाविक तौर पर तेल की कीमतें बढ़ेंगी। 8 लाख करोड़ का हमारा फॉरेन रेमिटेंस है, मतलब बाहर से जो पैसा हमारे पास आता है वो 8 लाख करोड़ के आसपास आता है, जिसमें 50% मिडिल ईस्ट से आता है। 50% मिडिल ईस्ट से आता है। एक बहुत अच्छी संख्या में भारतीय वहां रहते हैं, उनकी भी सुरक्षा। हमारा एक बहुत अच्छा खासा व्यापार है, बहुत जबरदस्त व्यापार है हमारा उधर, वो प्रभावित हो जाएगा। शिपिंग प्रभावित हो जाएगी। काफी कुछ चुनौतियां हमारे सामने खड़ी होने जा रही हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आने वाला समय बहुत ही
चुनौतीपूर्ण होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए होगा। ऐसा कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं कि यार अब क्या होगा। कोरोना आया था, सबके लिए आया था। जो मानसिक रूप से मजबूत थे, प्रिकॉशन ले रखे थे, वो सब के सब बच गए। और जिन पे गुरु कृपा थी, भगवत कृपा थी, वो सब के सब बच गए। तो ऐसा नहीं कि चुनौतियां सिर्फ हमारे लिए आएंगी, सबके लिए आएंगी। इतिहास में एक कहानी है त्रिशंकु की, कि बिना मरे वो स्वर्ग देखना चाहते थे और बेचारे बीच में अटके हुए। स्वर्ग तो बड़े दूर की बात रही, वो बेचारे बीच में अटके हुए। कल एक साहब ने मैसेज किया था, मैं ना तो क्रोधित हुआ ना मुझे दुख हुआ, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मतलब उन्होंने मैसेज किया मुझे, और कितनी बड़ी बात है कि व्यक्ति ऐसी चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो उन्होंने मैसेज किया कि मेरी 10 साल की भतीजी है और 10 साल की कजन है शायद। बोले मैं उसको पढ़ाता हूँ, और मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे मन में बड़े उथल पुथल के विचार आते हैं। कोई बात नहीं, आपको करना सिर्फ इतना है, कल भी मैंने ये बात कही थी कि आपको करना सिर्फ इतना है कि इस मन से बेहोशी को से दूर करने के लिए, या इस मन की बेहोशी से बचने के लिए, जहां भी आपको लगता है कि मन आपके ऊपर हावी हो रहा है, जहां भी आपको तुरंत अपनी सांस को पकड़ना है और इष्ट चिंतन करना है। कल मैंने कहा था ना कि ये आपका मन बाली है, ये आपकी आधी शक्ति छीन लेता है। आप देखो आप कैसे असहाय रहते हो, 4 घंटे रील स्क्रॉल करा दे रहा है, आप नहीं चाहते हो, दुखी हो आप। ये आपका मन बाली है, बाली। ये आपकी आधी शक्ति छीन लेता है। कितने सारे काम हैं जो आप नहीं करना चाहते। आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हो, करवा रहे हैं। आप सीरीज नहीं देखना चाहते हो, दिखवा रहे हैं। और मजेदार बात है कि वही क्लिपिंग्स बार बार, वही क्लिपिंग बार बार, वही क्लिपिंग बार बार। ऐसा नहीं कोई नई चीज। आप में से बहुत सारे लोग हस्तमैथुन का शिकार नहीं करना चाहते हो, और कर रहे हो तो अपने आप को मिटा रहे हो। और अगर आप कर रहे हो तो आप अपने आप को मिटा रहे हो। और मन जब विचलित होता है तो 2 चीजों की तरफ वो सबसे ज्यादा भागता है, एक सेक्स की तरफ, एक नशे की तरफ। क्योंकि दोनों उसे स्पॉन्टेनियसली, मतलब तुरंत विचार शून्य कर देती है। उसे विचार शून्य होना होता है। सारी परेशानी विचारों की वजह से होती है, उसको विचार शून्य होना होता है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं जो उसको तुरंत विचार शून्य कर देती। इसलिए आप हस्तमैथुन के शिकार। आप जितने ज्यादा परेशान होगे, आर्थिक संकट जितना ज्यादा आपके सामने होगा, दिशा का अभाव होगा, प्रयास कर रहे होगे, सफल नहीं हो रहे होगे, उतनी ज्यादा आप इन चीजों के शिकार होगे। लिख लो आप, कोई हार्मोन नहीं होता। आप खुशी रहो, देखो ये चीजें आपसे बहुत दूर होंगी। क्योंकि जब आप खुशी हो तो खुशी मतलब विचार शून्यता। ये सारी दुनिया एक ऐसे चक्रव्यूह का शिकार है। चक्रव्यूह, अब गौर करना आपको सुख कहां कहां मिलता है। अब की बार जहां सुख मिले ना, आप गौर करना, आप चकित हो जाओगे, आप विचार शून्य हो रहे हो। लेकिन योग करने के लिए मन की जरूरत पड़ती है, ध्यान करने के लिए होश की जरूरत पड़ती है। और जहां होश वहां चेतना। मन का मृत्यु, मन का दमन, वो भागता है उन चीजों से। तो कितने लोग होंगे जो फोन करके ऑन करके बैठे होंगे, लेटे होंगे कि भाई अवध ओझा बोल रहे, हिम्मत नहीं पड़ रही होगी कि उठ जाए। अच्छा, उसमें उनका दोष भी नहीं है। बहुत सारे लोग 2 बजे सोए होंगे, 3 बजे सोए होंगे, 4 बजे। नींद ही नहीं आती लोगों को, नींद ही नहीं आती लोगों को। अगर मैं फोन स्विच ऑफ ना करूं तो मेरे बड़े सारे मित्र हैं, पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दें, कह रहे नींद ही नहीं आ रही। तो नींद नहीं आ रही तो गोदान पढ़ो। नींद का 2 ही विज्ञान है, या तो चिंता से नींद नहीं आएगी, या स्वप्न से नींद नहीं आएगी।
गाना भी तो है, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले। ये दुआ मांगते हैं नैन ये रोने वाले। अब प्रेमिका दुआ मांग रही कि भाई तेरी नींद उड़ जाए। भाई मैं देखता हूं दलित लीडर्स हैं, दलित लोगों को बुलाते हैं, मैंने किसी को किताब वितरण करते हुए नहीं देखा। बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में क्या है? किताब है, क्योंकि वो किताब इस बात का सूचक है कि जिसको ज्ञान मिल जाएगा वो समाज में सर्वोच्च हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मण सर्वोच्चता का मूल सिद्धांत खोज लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्राह्मण सर्वोच्चता का मूल सिद्धांत खोज लिया था, और वो मूल सिद्धांत है ज्ञान। इसीलिए उनके हाथ में किताब है, और वो दुनिया के हर सप्रेस्ड आदमी से कहते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि किताब ले लो और किताब को गले से लगा लो और तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम भी ब्राह्मण हो जाओगे, ज्ञानी हो जाओगे, सर्वोच्च हो जाओगे। लेकिन ये भारत के दलित नेता तो कहते हैं अरे हमें दलित ही रहना है। क्यों भाई, क्यों रहना है? क्योंकि वोट बैंक की राजनीति चलेगी इस पे। मैं मनुस्मृति जला दूंगा, जला दो। मनुस्मृति सामंतवादी दौर का नियमावली है, लॉ बुक है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। मनुस्मृति जला के तुम्हें क्या मिलेगा? मैं मनुस्मृति जला दूंगा, जला दू, मिलेगा क्या तुमको? मिलेगी वाहवाही। वो बेचारे शरीफ सज्जन लोग, भोले लोग, वो सोचेंगे अरे भैया ने मनुस्मृति जला दी, भैया किसी से डरते नहीं है। मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, सामंतवादी दौर की कानूनी किताब है। लिखी गई थी मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के बाद के काल में। तो इन सब पागलपनों से आप बचें। आंख बंद करिए, एकदम शरीर को ढीला छोड़ दी, पूरी शरीर ढीली, और अब अपने मन से कहिए कि भाई तू जहां जहां जा सकता है जा, जा, मैंने तुझे आजाद किया, जा, जा सिमरन ऐश कर ले, जा, सोच ले जो भी तुझे सोचना है, जा। और जैसे ये बात आप उससे कहेंगे, आप गौर करिएगा, वो शांत हो जाएगा। जहां भी आपको मन भटकाए, जहां भी, तुरंत आंख बंद करिए, सांस को देखना शुरू करिए, और इष्ट चिंतन तब तक करिए जब तक आपका मन विलीन न हो जाए। और 6 महीने की ये साधना, मैं दावा करता हूं कि 6 महीने की ये साधना आपके पूरे जीवन को बदल करके रख देगी। मन को आजाद कर देगी। बेटा जा, सिमरन तुझे छोड़ दिया, जा अय्याशी कर, जा, जा, तू जो सोचना चाहता सोच ले, तेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं। मन को एकदम छोड़ दीजिए, निग्लेक्ट, इग्नोर, इग्नोर। जैसे वो चतुर्लिंगम के लिए कहते हैं ना 3 इडियट में, इग्नोर। उसको दबाना नहीं है, उसको रोकना नहीं है, उसको आजादी देना है। वाह, बहुत अच्छी स्थिति में है आप, शानदार। खुद को बदलना है, खुद को सुधारना है, और खुद को शक्तिशाली बनाना है। इसको दोहराइए मन ही मन में कि खुद को सुधारना है और खुद को शक्तिशाली बनाना है। भिखमंगा होकर किसी बड़े उद्देश्य का निर्माण मत करिए, कोई फायदा नहीं होगा, आप सिर्फ परेशान रहेंगे। आप मत सोचिए दुनिया को बदलना है, समाज को ठीक करना है, समाज में शांति लाना है, ये सब आप मत सोचिए। ये आपके मन के बहुत अच्छे खेल हैं उलझाए रखने के लिए कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप सिर्फ अपने आप को विश्व गुरु बना लीजिए, भारत स्वतः विश्व गुरु बन जाएगा। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई,
और ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने ना आए। देश है वीर जवानों का, आल बेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।